अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामीन, आप खैरियत से होंगे। आज का दिन हफ्ते का वेलकम बैक सामीन। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ और ये आवाज़ FM 98.6 की। जैसे कि मैंने कहा था कि आज आपको पहले हमने गाना सुनाना है और गाने के बाद जोन सा है मंजिल का मुसाफिर साथ शामिल करेंगे। सामीन, जानते हैं बड़ा मुश्किल सा क्राइटेरिया है हमारा कि मंजिल का मुसाफिर एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई एम है, कोई विजन है, कोई गोल है, कुछ करके दिखाना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, एक विल रखता है, इरादा रखता है इस पाकिस्तान को बदलने का, इस ज़माने को बदलने का, और एक मिसाल बनना चाहता है। तो इतने से मुश्किल से सारे फुट्टे मीटर लगा के चेक करके फिर बंदा यहाँ तक लाना, आपको नहीं पता कितनी मुश्किल से बंदे पहुँचते हैं। तो आज जो हमारे साथ मंजिल की मुसाफिर हैं वो सिद्रा मुमताज़ हैं। सिद्रा बड़ी ज़बरदस्त डिबेटर हैं, नेशनल डिबेटर हैं और बहुत से जो उनसे हैं वो विन कर चुकी हैं, एजाज़ात इनके पास हैं। इसके साथ साथ बेशुमार काम जो उनसे, बेशुमार सर्विसेज ये यूथ के लिए कर रही हैं, इदारों के साथ अटैच हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये कि एक यंग एज में एक रोल मॉडल है। ये होना बड़ी बात है कि आप कहीं जाओ, बोलो, लोग कहें हाँ यार ये सही कह रहा है, क्योंकि इसने करके दिखाया है। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले बड़े हैं, यूनिवर्सिटी बड़ी पढ़ी है प्रोफेसरों से, लेकिन बच्चों को होता है डाउट थोड़ा सा कि नहीं 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 ये प्रोफेसर साहब जो उनसे पढ़े लिखे हैं लेकिन किया कुछ नहीं है। सिद्रा एक कमाल की जो उनसी मोहतरम है जिन्होंने करके भी दिखाया। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम। सिद्रा, ये बताइए कि आप ये बोलने का जो काम है और डिबेट्स बड़ा मुश्किल सा काम, कहते हैं दुनिया में मौत के खौफ के बाद सबसे मुश्किल काम डाइस और तकरीर का करने का खौफ जो उनसा होता है, स्टेज पे खड़ा होने का। तो इस मुश्किल से काम में कैसे आई आप? इस मुश्किल से काम में मैं ऐसे आई कि व्हेन आई वाज इन 9th grade आई गेस, तो पहली दफ़ा मुझे पता चला कि जी स्कूल में डिबेट कंपटीशन हो रहा है। तब चीज़ों की इतनी सेंस नहीं थी, बट व्हाट आई फेल्ट दैट कि आई एम द लाउडेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अच्छा जी। मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो आई पार्टिसिपेटेड इन इट और अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था एंड आई डिडंट गेट इवन द प्राइज ऑफ encouragement prize which is 4th prize। अच्छा जी। एकदम कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया। अच्छा जी। बट देन आई थॉट कि वो जो फर्स्ट प्राइज विन करते हैं वो क्या करते होंगे। सही। ये वो करेज थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही जाना है और नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही करना है। और नेक्स्ट टाइम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद से अब तक माशाल्लाह I always get first prize माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि करते 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 what I felt कि मुझे मज़ा आने लग गया उस खौफ में जो स्टेज पे आके आता है ना। हाँ, सही जी। That fear is natural, सबको होता है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आने लग गया है कि मैं एक दफ़ा करूँ तो मेरा दिल करता है मैं दोबारा करूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। और दुनिया के जो शानदार ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनके साथ भी ऐसे ही है जी, पैशन फील होता है उनको। अच्छा, ये बताइए कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ प्रोफेशनल दौर में और पिछले कुछ सालों में, कि हुआ हो कि नहीं रह गए ना? मेरे ख्याल में वो फर्स्ट टाइम में ही ऐसे हुआ था। क्या बात है, फर्स्ट वाइड और उसके बाद फ्लाई। अच्छा, अब दूसरा ये कि आप माशाल्लाह से, ये बड़ा मुश्किल सा काम होता है, यहाँ इतना टैलेंट है, उसमें नंबर 1 आना और जीतना।
कभी फील हुआ है जो सेकंड थर्ड आते हैं वो जेलसी फील कराते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत होता है फील, लेकिन जब आप स्टेज पे आ गए हैं ना, एंड यू हैव स्पोकन एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट, यही आपकी जीत है। सही। So, उनको जवाब मिल गया। हाँ, डजंट मैटर कि आपने फर्स्ट पोजीशन ली है या सेकंड पोजीशन ली है या थर्ड पोजीशन ली है, आप स्टेज पे आए, यू गेव योर बेस्ट, यू प्रूव्ड योरसेल्फ। अच्छा सिद्रा, ये एक साथ ही सवाल ये आ जाता है कि इस माशरे में, पाकिस्तान में, जहाँ पर प्रॉपर इस चीज़ की कोचिंग अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस लेवल पे भी कोई डिग्री नहीं है, कोई ट्रेनर बनने की, स्पीकर बनने की, डिबेटर बनने की प्रॉपर कोचिंग नहीं है, और जो बताने वाले हैं वो मटेरियल प्रेपरेशन देते हैं, ऐसे ही है, स्किल्स नहीं देते। जी बिल्कुल। तो इतने मुश्किल से हालात और मुश्किल से दौर में आप ट्रेनर के साथ साथ एक नेशनल डिबेटर, कैसे ये सफर? आखिर इसमें यकीनन बहुत सी एफर्ट आपकी इन्वॉल्व होएगी। जी डेफिनेटली। सबसे पहले तो ये कि किसी भी चीज में अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, हाँ। तो उसका एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सही। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू सेकेंड यू, बिल्कुल सही है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। हम जिन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे भी कोचिंग से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को तो ग्रूम कर दिया जाता है, बट हाउ टू डू दैट ये कोई नहीं गाइड करता। इवन जो मैं आपको अपने फर्स्ट कंपटीशन का बता रही हूँ, आई वाज ट्रेन्ड, बट आई वाज ट्रेन्ड बाय अ मेल। अच्छा जी। ही गाइडेड मी इन अ बेस्ट वे, बट ही डिडंट टेल मी कि मैं लड़की हूँ तो मेरी आवाज में नफासत आनी चाहिए। ओह, सही। वो एक डिबेटर थे जो बहुत लाउड बोलते थे। अच्छा जी। ही वॉज अ मेल, उन्हें सूट करता था। सही जी। मैं एक डिबेटर थी, जब मेरी आवाज फटना शुरू हुई, सो इट रियली साउंडेड वेरी बैड। सही जी। तो उसके बाद हाँ, ये चीज जरूर होनी चाहिए। मुझे जहां भी कोई मिलता है, बिकॉज आई हैव एन अर्ज टू डू दिस, मुझे जहां भी कोई ऐसा बंदा मिले जो ये बताए कि जी आई एम गोइंग टू डू इट, मैं जरूर गाइड करती हूँ। बहुत आला। क्योंकि ये वो चीज है, जब कोई नहीं कर रहा तो कोई ना कोई तो पहला कदम उठाएगा ना। बिल्कुल सही। चैरिटी बिगिंस एट होम। राइट, मंजिल की मुसाफिर आप ही हैं। बहुत आला। अच्छा ये बताइए कि एक मैं मतलब सवाल मैंने बनाने होते हैं उस कैफियत को तारी करके कि मैं नेशनल डिबेटर हूँ, सामने जजेस बैठे हुए हैं, उन जजेस में शायद कोई एक अद्धा डिबेटर हो, शायद, अक्सर जो उनसे वो एजाजी होते हैं। एजाजी मीन कि उनका कोई डिबेट के साथ या कम्युनिकेशन स्किल्स को जो मेजर करने के पैमाने हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता। बिल्कुल। अब मिसाल लीजिए, मिसाल मैं दे रहा हूँ कि एक डिबेट जिसमें माँ का तस्करा है, मुमकिन है को क्लिक कर जाओगे जी नंबर 1 यही है, हालांकि डिबेट के जो दुनिया में कवानीन और ज़ाब्ते बने हैं उसको पता ही ना हो। आप क्या समझती हैं कि जो जजेस होते हैं वो रैशनल हो के डिसीजन देते हैं? देखिए, इट्स डायलेमा विद आवर सोसाइटी कि अगर हम लोग टीवी पे भी प्रोग्राम्स देखें, आप सिंगिंग का प्रोग्राम है, आपको जज करने जो आया बंदा बैठा है, ही इज अ डिजाइनर। ओह, ये मसला है ना। वो कैसे जज कर सकता है आपको पूरे रैशनल पैरामीटर्स पे? सही जी। ये एक चीज है। सेकेंडली ये है कि बिल्कुल बाइसनेस होती है, समटाइम्स पर्सनालिटी के हिसाब से होती है, किसी की पर्सनालिटी आपको बहुत क्लिक कर रही है, यस हाँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज है डिबेट्स के, वो कहते हैं ना, देखना तकरीर की लज्जत के जो मैंने कहा उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जबरदस्त, बहुत आला। तो ये बात जिस डिबेटर या जिस स्पीकर में होती है, सही जी, फिर जाहिर सी बात है यू मेक, क्या बात है जी, बहुत आला। आपने सामिन मिस नहीं करना हमारे प्रोग्राम को, क्योंकि आज दिलों को जीतने वाले वेलकम बैक सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं मंजिल की मुसाफिर आज हमारे साथ सिद्रा मुमताज़ हैं, सिद्रा नेशनल डिबेटर हैं, और इसके साथ अभी अभी हमें इंकशाफ हुआ कि बहुत लाइक एक स्टूडेंट भी हैं। अच्छा सिद्रा, ये बताइएगा कि ये जो हमारा तालीम का निज़ाम, इसमें कोचिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है, बिलखसूस ये नहीं बताया जाता क्या करना है। हम FSC करते हैं, बाद में कहीं और जाते हैं, रास्ता कुछ और बनता है, टैलेंट कुछ और होता है। क्या कमेंट है आपका इस बारे में? देखिए, आई एम अ टेस्टिमोनियल ऑफ इट। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम नहीं करते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम पेरेंट्स से सुनते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये 2 फील्ड्स रह गई हैं। ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी हद तक चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। हमें जो पेरेंट्स से सुनने को मिलता है, हम उसी पे वो कर लेते हैं, अपना विजन उसी के मुताबिक वो कर लेते हैं।
मेनी टाइम्स इस तरह होता है कि जब आप आगे जाते हैं मास्टर्स में, आपको पता चलता है कि भाई मेरी तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं थी, वो थी लाइक मैंने FSC की. I wanted to become a doctor. Why? Because I heard from my parents all the time almost कि 2 ही फील्ड हैं पाकिस्तान में, या डॉक्टरी या इंजीनियरिंग. उनका भी कसूर नहीं था, नजर यही आता है, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा दी जाती है. तो आई थॉट मेरा पैशन ही यही है, आई हैव टू डू दिस. Unfortunately, despite of my great efforts, I couldn't get admission. तो उसके बाद मैंने BCom किया. BCom में I realized मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है. Very good. ये एक नया इंकशाफ था. सही जी. Then I thought कि why didn't I decide to do engineering? सही. But अब टाइम गुजर चुका था. सही जी. Then I taught in different schools and I analyzed कि मेरी तो ड्राइंग स्किल्स और स्केचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं. आई एम वेरी क्रिएटिव. सो द प्रॉब्लम वाज, जिस चीज की अभी तक जरूरत है वो है करियर काउंसलिंग, जो नहीं हो रही है. होना ये चाहिए कि आप हम लोग अब डिस्कस कर रहे होते हैं ग्रेजुएट्स को बिठा के जी हाउ टू बी अ गुड एम्प्लॉय, हाउ टू डिसाइड योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. के जी मास्टर्स में अब जब आप पीछे से एक बेस बना के आए हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डेविएट. बिल्कुल सही बात है. होना ये चाहिए कि बच्चों की और उनके पेरेंट्स की एक स्टेज पे बिठा के एक लेवल पे ला के आप कोचिंग करें, करियर कोचिंग स्कूल लेवल पे. बिल्कुल ना सिर्फ करें बल्कि आइडेंटिफाई करें कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, उस टाइम करें. बिल्कुल ठीक है. देन इट विल बी हेल्पफुल. बात बिल्कुल ठीक है. और जब नहीं होता तो हमें डॉक्टर मिल जाते, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. और मैंने अपने आप को इसीलिए ये सोच के सेटिस्फाई किया था कि हो सकता है वाकई मैं डॉक्टर बन जाती, लेकिन इतनी अच्छी ना बनती या अपनी फील्ड में इतना एक्सेल ना करती जितना मैं अब कर रही हूँ. बिल्कुल सही. अच्छा, अब एक इसके साथ माजत मैंने कहा कलामी की एक सवाल साथ जुड़ेगा कि आप क्या समझती हो कि इस गैप को, जो इतना बड़ा गैप आ रहा है, ट्रेनिंग फिल कर पा रही है? होना तो नहीं चाहिए. जूनियर्स को स्कूलों में, इदारों में, वालदैन को क्या बताना चाहिए, लेकिन क्या ट्रेनिंग और ये जो NGOs काम कर रही हैं, साथ ही साथ में कुछ ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, क्या कुछ इससे तब्दीली आएगी? देखिए, इसके लिए कल मेरे एक कज़न है, ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बट नाउ ही हैज़ हिज ओन मीडिया प्रोडक्शन कंपनी. ऐसे ही बात कर रहे थे तो कहते हैं कि I didn't want to become a producer. अच्छा जी. और head of productions. अच्छा जी. बस एक वर्कशॉप ली थी और उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गया. सही. So this is true training. अच्छी ट्रेनिंग आपको इस हद तक बदल सकती है. क्या बात है. वैसे ये बड़ा जुमला शानदार, अच्छी ट्रेनिंग. सुन लीजिएगा सामीन की अच्छी ट्रेनिंग. आज के बाद आपने जब भी ट्रेनिंग नहीं, अच्छी ट्रेनिंग. अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में जो अपनी इंस्पायरेशन है, जिसे आप कहते हैं आपके अपने रोल मॉडल, जो आपके ड्राइवर्स हैं, उनको कोट करेंगे यहाँ पर, नाम लेंगे उनके जिनसे आपने पैशन लिया? अभी मैं अगर अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के हिसाब से या अपनी कोचिंग स्किल्स के हिसाब से अगर बात करूं तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक माय मेंटर जावेद अख्तर साहब. ओह जबरदस्त. ही इज अ मैन जी, कोई शक नहीं, आला इंसान. और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरे अंदर थी और उसकी कभी जिसे कहते हैं ना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सही जी, ही मेड दैट प्रोसेस इजी. बहुत आला जी, बहुत आला जी. और बड़े मेहनती इंसान है माशाल्लाह. देखें इस एज में सर्व कर रहे हैं यूथ को, जो उनसे मोटिवेट कर रहे हैं. बिल्कुल सही. बाकी एक और चीज मैं कोट करना चाहूंगी, आपकी फैमिली, आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं. दिस राइट, 100% सच है. बिल्कुल ऐसा ही होता है. मेरे साथ एक मसला था कि मेरे साथ अगर कोई फ्रेंड ऐसी है ना जो ज्यादा नहीं पढ़ती, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं भी वैसी हो जाऊंगी. मैं हमेशा इंटेलिजेंट लोगों से या जो क्लास में टॉपर्स होते थे उनसे दोस्ती करती थी, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट रखूं. आज के प्रोग्राम के बाद मैं थोड़ा सा लाइक हो जाऊंगा. अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एक पर्सनालिटी का भी नाम लिया, रीडिंग भी करती होंगी? जी बिल्कुल. फेवरेट राइटर? मुस्तनसर हुसैन तारड़. क्या बात है. उनका फेवरेट, उसमें से क्या सबसे ज्यादा आपको क्लिक किया उनका मटेरियल्स में? उनकी एक बात थी, एक तो मैंने उनका सफरनामा एक पढ़ा था, और जो उनकी मुझे सबसे ज्यादा बात लगती है अच्छी, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका एक होती है ना फीलिंग, टेसेट होती हैं, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट, वो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस सिचुएशन में होती, हाँ ये तो मैं फील करती. ही डिस्क्राइब्ड इट, जो शायद मैं नहीं कर पाती.
यही इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल, कि कोई कहे और अपने दिल की आवाज लगे। बिल्कुल। बट मैं छोटी थी तो आई डोंट नो, ये नेचुरल होता होगा। मुझे कार्टून ड्रामा से ज्यादा ये चीजें अट्रैक्ट करती थी। मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन 5th ग्रेड, तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने एक बात कही थी, वो आज की बात कहा करते थे। और उन्होंने एक बात की थी कि आंख के पानी में और नदी के पानी में फर्क सिर्फ जज्बात का होता है। क्या बात है, बहुत मुझे बात आज तक याद है। आई लव टू कोट इट एवरीवेयर। बहुत खूबसूरत। क्योंकि मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे जाविया बहुत पसंद था। इशफाक साहब, बिल्कुल, बहुत आला जी। और मुझे इतना मजा आता था कि हालांकि मैं देखती थी कि मैं घर में अकेली बैठ के देख रही हूँ, और मैं आई गेस 9th या 10th ग्रेड में थी। बहुत आला। मुझे उनकी बातें समझ जाती थी, मुझे मजा आता था सुन के। क्या बात है जी, बहुत आला जी। इशफाक साहब तो हमारे भी उस्ताद हैं और बहुत आला इंसान है। अब देखिए ना जी सामीन, आप भी ये बातें ना पल्ले बांध दें कि जिसके ड्राइवर्स इतने तगड़े हों वो जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं करेगा। एक गाना सुनते हैं, लेकिन मैडम की पसंद। वेलकम बैक सामीन। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, बड़ा मुश्किल सा वादा जी, मैं नहीं आगे बोलता। तो अच्छा, अब सिद्रा हमारे साथ, मंजिल की मुसाफिर। मैंने आपसे वादा किया था कि अगले सेगमेंट में सिद्रा हमें बताएंगी कि एक अच्छा डिबेटर कैसे बना जा सकता है। जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में गाइडेंस की कमी है, यहाँ बताने वाले नहीं। और बिलखसूस एक डिबेटर बनना कैसे है, इस सवाल का जवाब तो आपको नहीं मिलेगा, हमारे सियासतदानों से नहीं मिलेगा, जो रोज़ भाषण देते हैं, इतनी शानदार तकरीरें करते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आती। लिखता कोई है, बोलता कोई है, और तकरीर हो जाती है। सिद्रा हमें बताइएगा, पहले तो एक ये बताइए कि एक अच्छी डिबेट के इंग्रेडिएंट्स कौन से, एक सवाल। फिर दूसरा सवाल अभी कर देता हूँ कि कैसे बना जाए। बिल्कुल, पहले सवाल का जवाब दूंगी। अच्छी डिबेट, सबसे पहले तो आपका जो कंटेंट है, इफ़ यू टॉक अबाउट कंटेंट, ये जो आपका टॉपिक है उसके बिल्कुल रेलिवेंट हो। इसके बाद जो चीज़ें नहीं पसंद की जाती, आपको याद होगा आज से काफ़ी साल पहले बहुत पुरजोश डिबेटर बहुत पसंद किए जाते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। सही जी, माइक गिराने वाले। बिल्कुल, नाउ लॉजिक रूल्स। आपने अगर बहुत अच्छी बात बहुत धीमे अंदाज में भी की है, स्टिल इट हैज सम इफेक्ट। सही जी। तो उसके हवाले से कंटेंट अपना टू द पॉइंट रखें। और सेकेंडली, जितना आपके पास जनरल नॉलेज है, जो वर्ड है उसके साथ इन टच रहें। न्यूज़पेपर्स पढ़ें, दैट्स वेरी गुड। आपको पता होना चाहिए, इफ़ यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, ये मैंने एक ट्रेनिंग दी थी, डू नॉट बी थ्रेटन बाय अ स्मार्ट पर्सन। उसमें स्मार्ट पर्सन की एक कैरेक्टरिस्टिक थी, they are aware of whatever is happening in anywhere of the world। वाह। कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, कोई मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि आजकल मोबाइल के बगैर कोई नहीं नजर आता। हर मोबाइल में ये सारे एप्स हैं, ठीक है, स्पेशली फेसबुक। अगर आप इसे पॉजिटिव वे में यूज करें तो बिलीव मी, ये आपको पता नहीं कितना नॉलेज दे दे। नो डाउट अबाउट इट। सही कह ठीक रही है, आपका नॉलेज होना चाहिए बहुत ज्यादा। सही। कंटेंट उसी हिसाब से सिलेक्ट करें जो लोगों को पसंद आए। बिल्कुल सही। नो योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए आपको हु इज गोइंग टू लिसन यू। सही जी। उसके बाद जो आपने बात की, अच्छा डिबेटर कैसे बना जाए, तो मैंने पहले भी कहा था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरे घर वाले तंग आ जाते हैं। अच्छा जी। जब भी कोई डिबेट कंपटीशन हो, उन्हें पता होता है एक कमरा बंद करके शीशे के सामने एक मोहतरमा शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक पाई जाएंगी। जबरदस्त प्रैक्टिस करती हुई। और उन दिनों वो बिल्कुल, और उन दिनों वो आदी हो जाते हैं कि अगर बहुत ऊंचा भी अगर उन्हें सुनने को कुछ मिल रहा है, दे विल एब्सॉर्ब इट। सही जी। इसके बाद आपकी कोऑपरेशन आपके अपने सर्कल की बहुत मैटर करती है। सही जी। ऐसे दोस्त रखें जो आपको अच्छे वे में गाइड करें। सही जी। और कभी भी अपनी खामियों से जान ना छुड़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट। और कोई अपनी खामी मानने को तैयार नहीं। और बाकी अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको अच्छाइयां तो बताए, आपको आपकी खामी भी बताए। मैंने एक दफा सुना था, आबदा हमीद ने कहा था, उनसे किसी ने पूछा था हाउ डिड यू एंटर इन दिस फील्ड, तो उन्होंने कहा था कि मुझे ना पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। सही। मैं तो किसी के सामने नहीं जा सकती थी। सही। फिर मैंने कहा कि चलो एक दफा ट्राई करते हैं। तो कहती हैं उस दिन के बाद से आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। अपने फियर से बचे नहीं। सही जी। अपने फियर को एंजॉय करना शुरू कर दें। बिलीव मी, यू कैन बिकम अ गुड डिबेटर। क्या बात है। और ये मेरा ख्याल है रूल लाइफ में हर जगह अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सही। फियर को एंजॉय करें। बिल्कुल सही। सही बात है। इवन एग्जाम्स का फियर ऐसा होता है।
सबसे ज्यादा आजकल तो एग्जाम्स हो रहे हैं ना जी, मैसेज चला गया पूरे यूथ को जी कि अपने एग्जाम्स के फियर को भी एंजॉय करें। ये कहाँ पूरा साल थोड़ा आना है, पेपरों में आना है ना। सही बात है। मेरे एग्जाम्स के डेज मेरे लिए स्पेशल डेज होते हैं। बाजी वाह। आपने एक चीज बताई कि डिबेट की प्रैक्टिस, और वो भी शीशे के सामने कमरे में अकेले बैठ के खड़े होके और डिबेट की, ये बड़ा मुश्किल सा काम है, डर नहीं लगा कभी? बिल्कुल। मैं जब शुरू में करती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं कहती थी यार ये क्या है, कभी हाथ इधर से हिलाओ, कभी ये हाथ हिलाओ, कभी वो हाथ हिलाओ, ऐसा लगता है जैसे आप सिंगिंग कर रहे हो। लेकिन जब आपकी कंटेंट पे कमांड होती है ना, तो ये जेस्चर्स खुद ब खुद ही निकलते हैं। सही 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 सही। यानी वो कंटेंट के साथ कम्युनिकेशन मैच हो जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप जो बोल रहे हैं उसे दिल से फील कर रहे हैं ना, सही, तो बस फिर खुद ही सब कुछ हो जाता है। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप में किसी जगह पे आपने विन किया हो नंबर 1, लेकिन आपको नंबर 2 ख्याल आया हो यार ये भी नंबर 1 ही था? होता है ऐसा कई दफा, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलें सेकंड पोजीशन किसी की कहानी थी। कमाल हो गया। अच्छा, एक और सवाल इसके साथ जोड़ूंगा कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी डिबेट के कुछ अर्सा बाद या कुछ सालों बाद आपको को मिला और उसने कहा कि आपकी तकरीर ने मेरी जिंदगी बदल दी? बिल्कुल। अच्छा। और ये ऐसा हुआ था, मैंने ऑल पंजाब डिबेट कंपटीशन था इन 2012। अच्छा जी। तो उसमें से बहुत सारे लोग निकले थे, बिकॉज आप 3 साल का गैप आ गया ना। अच्छा जी। yesterday I met a friend and she said मुझे इतना मजा आया आपकी डिबेट सुन के। टॉपिक भी था आई गेस असरे हाजिर पे ही था कुछ। अच्छा जी। और उसमें यही था कि बी ऑप्टिमिस्टिक। तो उसने मुझे बताया कि उस दिन से मैंने कहा चलो एक एक चीज से प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू बी ऑप्टिमिस्टिक। एंड शी सेड टुडे माय लाइफ इज कंप्लीटली चेंज्ड। वाह, जबरदस्त, क्या बात है। वैसे खुदा की कसम अपने काम पे रश्क आता है बंदे को, है ना? सही बात है। और मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने पढ़ाया, ये चीज आपको इतनी सैटिस्फेक्शन देती है कि जब आपकी बात अगले के दिल में ना सिर्फ उतर रही होती है बल्कि उसको मोटिवेट कर रही होती है। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप कहीं जा रही हो, कोई पहचान गया हो, आप डिबेटर है ना, इस तरह का कोई सीन हुआ हो? पहले नहीं होता था, लेकिन अब ऑब्वियसली चूंकि मैं काफी सारे फोरम्स पे नजर आती हूँ। अच्छा जी। अब ऐसे बहुत होता है। बहुत आला जी, बहुत आला। सामीन, आपने साथ रहना है, हम एक और गाना सुनेंगे। गाना जोन सा है वो इसलिए भी ऐड कर रहे हैं कि मैडम की पसंद की है ना। तो गाना सुनने के बाद हम जोन सा है वो सिद्रा से बात करेंगे, सिद्रा के विजन की और प्लान्स की और फ्यूचर के हवाले से जो इन्होंने गोल्स टारगेट्स बनाए हैं, थोड़ा सा हम उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में सिद्रा की बड़ी अच्छी रिसर्च मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ और माजरत के साथ, कासिम अली साहब के साथ माजरत के साथ कि ये मोहतरमा की पसंद का गाना नहीं था। सिद्रा ने गाना कुछ और का था, लेकिन क्योंकि सेलेक्ट करके हम इकट्ठे रख देते हैं सारी जो हमारी वो कह लें गोलियाँ बंदूक में लोड होके पड़ी होती हैं, तो बटन दबाने पे चलना होता है। तो बटन दबा, चला, लेकिन वो नहीं चला जो सिद्रा ने कहा था। इसके हम जी वो जिसे कहते हैं ना जी कंपल्सेशन करेंगे लास्ट पे। एक फेवरेट गाना वो हमने ढूंढ लिया और वो सुनवा देंगे आपको जो सिद्रा की पसंद का। अच्छा सिद्रा, हम बात कर रहे थे कि गाइडेंस नहीं है, कोचिंग नहीं है और एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हो कि 1 2 3 कौन से हमारे तालीम के निज़ाम के फॉल्ट है? देखिए, सबसे पहली चीज जब आप जाते हैं स्कूलिंग पे ही अगर आप बात करें तो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ये हमने डिस्टिंक्शंस बनाई हैं। सही जी। एक सिस्टम प्रिवेल होना चाहिए पूरी कंट्री में। सही। आप देखें कि ये सिस्टम ना सिर्फ एक ऐसी डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करता है कि लोग ना डिस्टिंग्विश करना शुरू कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आगे गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर इस चीज को बहुत प्रिविलेज देता है। इवन आप इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, ये चीज बहुत मैटर करती है। इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम वाले बच्चे को आप देखें इतना मसला होता है कि इवन आप मास्टर्स की क्लास में चले जाएं, वो बच्चा स्टिल उस मसले का शिकार है। बिल्कुल ऐसा है भाई, वो तो उर्दू मीडियम का बच्चा है। अब उसे आप एकदम जंप लगवा रहे हैं सारे इंग्लिश सिलेबस में और आप चाह रहे हैं कि नीड ऑफ द आवर के मुताबिक उसकी सारी एजुकेशन हो। बिल्कुल सही। कोचिंग उस हिसाब से हो नहीं रही। सही जी। सो दिस इज एन इशू। पहली चीज ये नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, सही जी, जिस चीज की कमी है हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में जो जिस तरह मैंने पढ़ा, आई यूज्ड टू क्रैम इवन इन एफएससी। मुझे आज भी याद है, मुझे वर्नियर कैलिपर्स के एक्सपेरिमेंट याद है, बिकॉज वो हमने खुद किया था। ठीक है। मैंने जिन चीजों को क्रैम किया है, सही, मैं खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती मुझे वो चीजें अब भी उसी तरह याद रहे।
सही बात है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्टिविटी चाहिए। बेस्ड एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, सही बात है। होनी चाहिए। सही। ऑल्दो आई वुड अप्रिशिएट कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आई वुड अगेन से वो इस चीज पे काम कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम सारा, बिल्कुल जो सारा बजट ले रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम तो कुछ बदल चुका हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत बुरा हाल है। ऐसा है। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, एक साथ ही साथ में ये अलमिया नहीं है कि हमारे टीचर्स को बोलना नहीं आता, उनको टीच करना नहीं आता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी वीक है। ऐसे ही है। आप क्या समझते हो कि टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, लेक्चरार की या स्कूल टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कैसे की जा सकती है? एक सवाल ये, लेकिन साथ सवाल मैं इसलिए थोड़ा सा रख रहा हूं कि क्या एक बंदा जो बहुत अच्छा टीच नहीं कर सकता, क्योंकि आप डिबेटर हो तो आपसे सवाल है, क्या वो सीख सकता है टीचिंग? बिल्कुल। पहली चीज जो आपने मुझे कही थी कि कितना ज्यादा मैटर करता है, देखिए ये एक ऐसी चीज है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही। टीचर्स की कोचिंग बहुत जरूरी है। सही जी। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट आई बिलीव, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में होती और आई मीन मैं किसी ऐसी पोस्ट पे होती एज आई एम डूइंग HR, इफ फर्दर आई गो इन एनी स्कूल इन HR डिपार्टमेंट, एक क्राइटेरिया सेट किया जाए। चाहे आप एक कोर्स ही रखते हैं, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ इस बंदे ने ये किया है, देन ही और शी कैन एंटर इन दिस फील्ड और इन दिस इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, किसी का दिल नहीं भी करेगा, वो बाउंड हो गया। जब आप बाउंड हो जाते हैं तो आप इवन देन लर्निंग तो कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया। सेकेंडली, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स की कोचिंग नहीं होती, तो बच्चों की कोचिंग तो बहुत बाद की बात है। इसको जरूरी नहीं समझा जाता, उनको फोर्स किया जाता है। सही जी। और तीसरी चीज ये है कि ये हार्मनी रखना कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में भी लर्निंग का पार्ट मिस ना हो जाए। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो इतना ज्यादा फोकस करते हैं एक्टिविटीज पे कि जो मेन कंटेंट है वो बेचारा पता नहीं कहाँ रह जाता है। तजर्बे ही रह जाते हैं, तजर्बे ही रह जाते हैं। बिल्कुल। और सीख हम सब लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हमें रूल्स याद आ जाते हैं। सही बात है। भाई आप ऐसी चीज सिखा क्यों रहे हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते? बिल्कुल सही। टीचर्स की कोचिंग करवाएं, जरूर करवाएं। पहली चीज क्राइटेरिया सेट करें। इवन देन हर इंसान को जरूरत है कोचिंग की, कोई ऐसा बंदा जो उसे गाइड कर सके। सही जी। कोचिंग करवाएं और उसके बाद जो कोच सिखा रहा है, लेट द टीचर इम्प्लीमेंट दो स्ट्रेटजीज। बिल्कुल सही। उससे पता है उसने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है। बिल्कुल सही जी। मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसने हमारा फ्यूचर बनाना है। हम आज कहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है। जिस चीज पे फोकस करना है, बातें करने की बजाय अपने बच्चों को ग्रूम करें। जनरेशन नहीं बनी, फ्यूचर क्या बनेगा? बिल्कुल सही बड़ा बात अलमी है वैसे। बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या गोल्स और क्या एम्स हैं आपके? आई वांट टू बी एन HR कंसल्टेंट। अच्छा, माशाल्लाह से। और ट्रेनिंग की फील्ड में मुझे जावेद अख्तर साहब ले आए हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको भी कंटिन्यू करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। जब आप अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, लोग आपके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, रिदम बन जाता है साथ में। और जब वो अपने सोल्यूशन ले रहे हैं, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट इज प्राइसलेस। क्या बात है, बहुत जबरदस्त जी। यानी आपने फाइनली डिस्कवर कर लिया कि आप एक अच्छी ट्रेनर हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, मैं समझता हूँ। सेल्फ डिस्कवरी बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि राइट टाइम पे आपको पता लग गया कि मैं ये काम करूं तो मुझे इससे पैशन एनर्जी मिलती है। जी बिल्कुल। वाह, कमाल हो गया, मुबारक हो जी आपको। और साथ ही साथ में एक ये बताते जाइए कि हमारे बिलखसूस गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, मेरा रोज़ वास्ता पड़ता है किसी यूनिवर्सिटी के साथ, बच्चियों के साथ, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। उनको इनसिक्योरिटीज़ के बड़े इश्यूज हैं, वो सिक्योर फील नहीं करती, उनको बेशुमार चैलेंज हैं। उसके बाद सोसाइटी, मानना पड़ेगा नेगेटिव सोसाइटी है हमारी। उनको क्या सजेशंस आप देंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि जब आप अपने घर से निकलते हैं, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली। सही जी। आप कहीं भी जाते हैं, सही, आपका वैल्यू सेट आपको डिफरेंशिएट करता है। सही जी। अमंग रेस्ट ऑफ पीपल। बिल्कुल सही। ठीक है, नेवर लूज योर वैल्यूज एट एनी कॉस्ट। सही। सेकेंडली, अगर आप सेल्फ ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, मेरे घर में कोई नहीं आएगा मुझे ये सिखाने कि जी मुझे इस तरह से बोलना है, अगर मैं घर पे बैठी रहूंगी। सही जी। ठीक है। प्राइवेट एजुकेशन की मैं बहुत ज्यादा फेवर में इसीलिए नहीं हूँ। जितना आपको ग्रूमिंग का चांस तब मिलता है जब आप
को एजुकेशन की बहुत लोग मुखालफत करते हैं, बट अगेन जितना कंपटीशन वो क्रिएट करती है, अगर आप उसे पॉजिटिव सेंस में सही कह रहे हैं, सेपरेट एजुकेशन में उतना नहीं है। सही बात है। बाकी अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को आपने खुद मनवाना होता है। उसके बाद यूएमटी इस केस में एक प्रोग्राम कर रहा है, राइजिंग स्टार्स। अच्छा जी। उसका बेसिक पर्पस ही यही है, अच्छा आपके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को इस तरह से ग्रूम किया जाए। अगेन अच्छा ये भी जी। जावेद अख्तर साहब देख रहे हैं, क्या बात है। इस तरह से ग्रूम किया जाए कि आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाए कि आई एम अ डिफरेंट वन। जबरदस्त। और ये फीमेल्स के लिए भी है कि जब तक आप अपनी स्किल्स को, आप अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हाउ विल यू फील डिफरेंट। बिल्कुल सही बात। ये चीज इतना कॉन्फिडेंस देती है, इफ आई नो आई कैन स्पीक वेल, मैं स्टेज पे जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बोलने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल उसी तरह जब आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता चलता है, तब आपकी दुनिया ही बदल जाती है। ये बात, यू आर इन अनदर वर्ल्ड, बदली लगती है। बहुत आला। अच्छा ये बताइए कि ये राइजिंग स्टार आपने बताया, इसका कोई फेसबुक पे है? जी, राइजिंग स्टार्स का जी बिल्कुल। इसको बेसिकली मैं ही हेड कर रही हूँ प्रोजेक्ट को। अच्छा जी। तो इफ कोई भी स्टूडेंट ये फील करता है, इट्स ओपन फॉर ऑल, पहली चीज। उसके बाद कोई भी इंसान ये फील करता है कि यस उसे जरूरत है सेल्फ ग्रूमिंग की, सही जी, तो डेफिनेटली राइजिंग स्टार्स का एक अपना वो है, यूएमटी ऑरिक भी है एक पेज। यूएमटी ऑरिक पे जितनी भी राइजिंग स्टार्स की अपडेट्स होती हैं, अच्छा वो आपको मिल सकती हैं। उसके अलावा आई एम अवेलेबल, किसी भी चीज की गाइडेंस की जरूरत है, बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर इट। राइजिंग स्टार का फेसबुक राइजिंग स्टार ही है जी, राइजिंग स्टार्स का फेसबुक भी है। अच्छा जी, जी, किस टाइटल से? बेसिकली उसके इवेंट्स होते हैं। अच्छा और राइजिंग स्टार के नाम से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, बट इट्स बेटर कि अगर आप यूएमटी ऑरिक पे ही उसको जितनी भी क्यूरीज हैं, इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ इट, डेफिनेटली वी डू रजिस्ट्रेशंस ऑन यूएमटी ऑरिक पेज। ओके, और ये इन्फॉर्मेशन सब चीजें जो उनसी आवाम तक चली जाती हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत आला। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, मैं कहती हूँ कि जिसने मिस कर दिया उसने अपनी ग्रूमिंग को मिस किया, बिकॉज वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही। और यही पैशन की अलामत होती है कि मुआवजे से इंसान आजाद हो जाए। मतलब हम बांट रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई इल्म का खजाना और कोई अपनी शनाख्त अगर चाहता है इन ट्रू मीनिंग, सो वी आर देयर। और मेरा ख्याल है इशफाक साहब का भी यही मैसेज था, आसानियां बांटने वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत आला। अच्छा ये बताइए कि आप इस कंट्री, यकीनन आप एचआर मैनेजर और एक शानदार डिबेटर हैं, और ये सब चीज़ें आप अचीव कर चुकी हैं। एक लम्हे के लिए यकीनन होना है, अभी सोचते हो गया। पाकिस्तान का हिस्सा क्या होगा आपकी सारी सर्विसेज में? आप क्या समझती हैं कि खास पाकिस्तान के लिए इंसान के दो दर्जे होते हैं, एक होता है जब बंदा बन रहा होता है, एक है जब बन जाता है। तो फिर बंदा कहता है मेरा भरा हुआ बर्तन है, मैंने अब देना है, देने की हालत में होता है। लकीली यू आर, अभी भी आप ऐसे ही हैं, लेकिन बिलखसूस आप सोचती हैं, या मैं इसको सवाल को ऐसे भी बदल सकता हूँ कि आपको खुदा ने मौका दे दिया एक कि सिदरा मुमताज जाओ पाकिस्तान के लिए कुछ करो, और पूरी ताकत भी दे दी, क्या करोगी? I never want to leave my country. मुझे जब भी मौका मिलेगा, मैं अक्सर कहती होती हूँ कि मुझे जहाँ लगता है कि मेरी स्किल्स किसी के काम आ सकती हैं, आई एम देयर, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। जब जहाँ जरूरत पड़ी, आई एम देयर। क्या बात है जी, बिकॉज मुझे तो सोच के ही उदासी हो जाती है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किसी और कंट्री जाना पड़ गया, आई लव माई कंट्री। जो भी है, अच्छे बुरे हालात हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्या बात। और हम ही हैं जो इससे बदलेंगे कल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सामिन, आज का प्रोग्राम था, आपको यकीन हो गया होगा कि हमारे साथ मंजिल की मुसाफिर थी, एक पैट्रियट, एक ज़बरदस्त लेडी जो पाकिस्तान के लिए करना चाहती हैं, यूथ के लिए कुछ करना चाहती हैं, और उनके ख्यालात और अफकार से आपने फ़ायदा उठाया। एक नंबर ख्यालात, एक नंबर अफकार, अपने ज़िंदगी के तजर्बे से उन्होंने जो सीखा आपको सिखाया। अमल कीजिएगा, जिन बातों पे दिल करे, जो ना दिल करे रख दीजिएगा, कभी ना कभी समझ आएगी सिद्रा ने सही कहा था। और सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सैटरडे इवनिंग 8 बजे बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, मैं सुबह से इवेंट्स में बिजी थी और हमारे लिए अपने टाइम फिर भी निकाला, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। सामिन, अपना ख्याल रखिएगा। आज की सबसे अच्छी बात ये कि ज़िंदगी में अगर आप सच्चे हैं तो वो लोग जिन की आपको ज़रूरत होती है, कुदरत वो भेज देती है। पूरा ईमान रखिए, कुदरत का इतना बड़ा निज़ाम
बंदा किसी को फैक्ट्री चलाते देखे ना सामीन, तो बंदा रश करता है, देखो यार फैक्ट्री चला रहा है, इस कायनात का मालिक पूरे कायनात को चला रहा है। ईमान रखिए कि अगर आप सच्चे हैं, खरे हैं, तो वो मंजिलें जिनको आप तलाश कर रहे हैं कभी आप तक पहुंच जाएंगी।